ये कहानी शुरू होती है फिलीपीन के एक लापू-लापू शहर से। यहाँ पर लुड्स सिल्वन नाम की एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी। उसका अपने हस्बैंड के साथ 13 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था। उनमें सबसे बड़ी बेटी लुसिलिन सिल्वन वहां के एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी और दूसरी छोटी बेटी क्रिस्टीन ली सिल्वन जो कि उस समय के दौरान 9th क्लास में पढ़ती थी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल की थी। क्रिस्टीन एक जिम्मेदार और भरोसेमंद लड़की होने के साथ साथ अपने धर्म कर्म में भी विश्वास रखती थी, इसलिए वो अपने पास के ही एक चर्च में जाया करती थी। स्कूल से आने के बाद तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच घर लौट आया करती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। समय बीतता गया। 10 मार्च 2019 का वो दिन आया। ये दिन क्रिस्टीन का आखिरी दिन होता है। हालांकि ये संडे का दिन होता है, तो इसलिए वो घर पर रहकर ही अपनी माँ के घर में कामकाज में हाथ बटा रही थी। जब चर्च जाने का समय होता है तो पूरी तैयारी करके अपनी माँ को कहती है कि मैं चर्च जा रही हूँ। अब वो चर्च चली जाती है, जिसके बाद उसकी माँ इधर घर के कामकाज में लगती है और देखते ही देखते 7 बज जाते हैं। फिर उसकी माँ ये नोटिस करती है कि उसकी बेटी क्रिस्टीन अभी तक घर नहीं लौटी। ये देखकर उसको थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि जहां पर वो रह रहे थे यानी कि लापू-लापू सिटी से पहले से काफी चोरी, डकैती, ड्रग्स, किलिंग, मर्डर जैसे क्राइम की खबरें आती रह रही थी। हालांकि क्रिस्टीन के आने का थोड़ा और इंतजार भी उन्होंने किया, लेकिन इंतजार करते करते 8 बज गए थे, पर वो अभी तक नहीं आई थी, जिसके चलते उसकी माँ को और ज्यादा चिंता होने लगी। अब बिना देरी किए वो उसी चर्च की ओर चली गई, यह आशा लेकर कि शायद अभी तक उनकी बेटी क्रिस्टीन वहीं पर मौजूद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां जाने के बाद वो देखती है कि क्रिस्टीन वहां नहीं है और रिकॉर्ड चेक करने के बाद और आसपास के लोगों से पूछने के बाद ये पता चलता है कि क्रिस्टीन तो 6 बजे ही वहां से चली गई। फिर वो निराश होकर इसी उम्मीद से घर लौटना शुरू करती है कि शायद रास्ते में उनकी बेटी उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब रास्ते में क्रिस्टीन तो नहीं मिलती, लेकिन उसका एक दोस्त जो कि चर्च में उसके साथ काम किया करता था, रियान था उसका नाम, रियान उसे मिल जाता है। रियान से क्रिस्टीन की माँ क्रिस्टीन के बारे में पूछती है, तो रियान जवाब देता है कि वो तो 6 बजे ही निकल गई थी। हालांकि उसे किसी खास रीजन की वजह से दोबारा चर्च की ओर जाना पड़ा था। वो दोबारा आया था, तब तक क्रिस्टीन वहां पर नहीं थी। इतनी जानकारी मिलने के बाद उसकी माँ को इतना तो साफ हो गया था कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है, या फिर ये कह लो कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कोई आम बात नहीं है, इसलिए अब बिना देरी किए वो अपने पहले घर पहुंचती है। घर में सबको अच्छे से बताती है और आसपास के पड़ोसियों को भी बताती है। उसको जितना पता था सब कुछ बताती है। फिर सब मिलकर तलाशी लेना शुरू करते हैं। परिवार ने तलाशी लेने के बाद, सब कुछ हर जगह ढूंढने के बाद पुलिस के पास जाने का फैसला किया। पुलिस को खबर दी, पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। फिर अगली सुबह 11 मार्च 2019 को एक व्यक्ति खाली प्लॉट से गुजर रहा था। पास जाकर के जो उसने देखा, उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि वहां एक लड़की पड़ी है जिसके तन पर कुछ ढंग से कपड़े भी नहीं थे। और यही व्यक्ति पुलिस को कॉल करके सारी बात बताता है। पुलिस भी वहां फौरन पे पहुंच जाती है। चेहरा पहचान नहीं आने के चलते क्रिस्टीन की मां को इन्फॉर्म किया जाता है। उसकी मां तुरंत वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब उसने बॉडी को देखा तो उसकी बॉडी में कुछ कपड़े और एक ब्रेसलेट जो उसकी मां ने तोहफे में दिया था, वो भी उसके हाथ में पहना हुआ था। सारी चीजों को देखकर मां ने फौरन पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी क्रिस्टीन है। फिर पुलिस एक बार तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, क्योंकि अब पुलिस वालों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उस अपराधी को कैसे भी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और क्रिस्टीन को जल्दी जस्टिस दिलाया जाए। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले कई सारी गिरफ्तारियां भी करते हैं
बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हर किसी से पूछताछ करते हैं, जिस पर भी शक होता है सबसे पूछताछ करते हैं, सख्ती से टॉर्चर करके पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब पुलिस वालों की इतनी बड़ी नाकामयाबी देखते हुए वहां के लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा था और लोग जस्टिस दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे थे। ये धीरे धीरे एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, जिसके चलते अब इस केस में नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी इन्वॉल्व होना पड़ा और अब आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस वालों को एक फुटेज हाथ लगती है, जिसमें देखा जाता है कि क्रिस्टीन सड़क किनारे किसी लड़के के साथ चलती हुई नजर आ रही है। उसकी मां बाजू में कौन लड़का चल रहा है उसकी पहचान तो नहीं कर पाई, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा था कि ये लड़की क्रिस्टीन ही है। जांच चलती रही, फिर आगे आगे 19 मार्च को इस केस को बंद कर दिया गया। फिर आता है दिन 9 अप्रैल 2019 का। अब ये वो दिन था जब रेनाटो नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 43 साल की होती है, वो पुलिस की नजरों में आता है। हालांकि पुलिस की नजरों में ये पहले से ही था कुछ अलग अलग क्राइम के केसेस को लेकर, लेकिन ये 9 अप्रैल को पकड़ा गया था। ठीक फिर 2 दिन बाद 11 अप्रैल को ये खुद से कबूल कर लेता है कि उसने ही क्रिस्टीन को मारा है। अब ये बयान सुनकर के सभी के होश उड़ गए। हालांकि देखा जाए तो पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ कोई रिलेटेड सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुद से कबूल किया और अगर ये बयान ना देता तो पकड़ा भी नहीं जाता। फिर पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आखिरकार अगर तुम्हें खुद ही कबूल करना था तो पहले क्यों नहीं किया, 1 महीने बाद ही ऐसा क्यों किया? तो फिर उसने बताया कि जब मुझे पता चला कि मेरे जुल्म की सजा किसी टीनेजर को मिल सकती है, क्योंकि एक बार उसका बॉयफ्रेंड पकड़ा गया था, हालांकि वो बच गया था, तो उसे लगा कि मेरी सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, तब इसलिए वो खुद ही आ गया पुलिस के पास। फिर इसके बाद उससे यह भी पूछा गया कि आखिरकार उसने इतनी बेरहमी से क्यों मारा उस 16 साल की मासूम लड़की को। तो रेनाटो ने बताया कि तब से 5 महीने पहले यानी कि नवंबर 2018 में क्रिस्टीन ने खुद से ही इस आदमी को सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि इस आदमी ने नकली फेसबुक आईडी बनाई थी जिस पर यह अपने आप को 17-18 साल का दिखा रहा था, जिसके चलते क्रिस्टीन ने इसे रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। बात आगे आगे बढ़ती रही, फिर फैसला लिया मिलने का, लेकिन जब यह लड़का उससे मिलने पहुंचा तो क्रिस्टीन इसे देखकर घबरा गई और जब इसने बोला कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूं, तो क्रिस्टीन और ज्यादा डर गई, क्योंकि क्रिस्टीन को उम्मीद थी कि कोई 17-18 साल का लड़का आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में इस दौरान काफी बहस भी होती है और क्रिस्टीन कहती है कि तुम चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। काफी बहसबाजी के बाद रोनेट्स कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। उसी रास्ते पे चलते चलते सुनसान जगह पर वो व्यक्ति क्रिस्टीन को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। ऑफ कोर्स कोई भी लड़की ऐसे सुनेगी तो गुस्से में आ जाएगी और क्रिस्टीन ने भी ऐसा ही किया। तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया, पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसके साथ वो कुछ किया जो सबकी सोच से परे है। ना सिर्फ उसने लड़की का शरीर खराब किया बल्कि उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए, प्राइवेट पार्ट के साथ भी छेड़छाड़ की। और ये ऐसी क्राइम की खतरनाक कहानी है जिसे कोई गूगल तक पर सर्च नहीं करना चाहता।